चलिए, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग कनेक्ट कर गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हाँ जी, ये रॉकफोर्ड जो हैं, ठीक है बेटा। और जो नहीं कनेक्ट किए हैं, एक बार जो भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं बेटा, क्लास के लिंक को शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग जो है वो भी कनेक्ट हो जाए। हाँ, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर एम एस वर्ड कर रहे थे, उस एम एस वर्ड को यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाँ, एम एस वर्ड जो है। अच्छा, एम एस वर्ड के अंदर कल की क्लास में आप थे, तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराओ बेटा, कहाँ तक किया था हम लोगों ने। देखो, बहुत ही शानदार तरीके से एम एस वर्ड कर रहे हैं। एक एक चीज को मैं यहाँ पर डिटेल के अंदर करा रहा हूँ, तो बेटा इसको ढंग से समझ लो, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी बाद में। ठीक है ना। और एग्जाम में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी, तो इसको अच्छे से करो आप। तो मैंने लिस्ट वगैरह करा दी थी आई थिंक हम लोगों ने, जैसे बुलेट लिस्ट थी, नंबर लिस्ट थी, और एक हमारी थी कौन सी, ये वाली आपकी मल्टी लेवल लिस्ट, ये मैंने बता दी थी, है ना। चलिए, अब आगे करते हैं अपन। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन होते हैं ये काहे के लिए होते हैं, ठीक है। देखो, अब ये दो ऑप्शन है मेरे यहाँ पर, इंक्रीज इंटेंड और एक डिक्रीज इंटेंड। ये दो ऑप्शन मेरे यहाँ पर हैं, जिनको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, इनके शॉर्टकट भी हमारे पेपर में जैसे पूछ ले जाते हैं। अभी तो लेटेस्ट कोई ऐसा एग्जाम मेरे को ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है जिसमें इसका जो है वो शॉर्टकट पूछा गया हो। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आगे का जो विकल्प मेरा है वो है इंक्रीज इंटेंड और डिक्रीज इंटेंड का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो अगला जो मेरा वो ऑप्शन है वो है बेटा इंक्रीज इंक्रीज इंटेंड, ठीक है। इंक्रीज इंटेंड, इसका शॉर्टकट होता है बेटा कंट्रोल प्लस में एम, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस में एम, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग रिंकू जी। देखो बेटा कैसे होता है, मैं प्रैक्टिकल के साथ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ कि माई नेम कंप्यूटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन इन जयपुर राजस्थान। एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए बेटा, इसको मैं जैसे मान लीजिए इसको सारे को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है इसका मैं साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर आप इसको इंटेंड करेंगे, इंक्रीज इंटेंड डिक्रीज। अभी हाल फिलहाल, बिल्कुल गुड इवनिंग मनराज बेटा, अभी हाल फिलहाल इसका जो इंटेंड है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करने का शॉर्टकट देखिए ये होता है कंट्रोल शिफ्ट और एम। ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इंटेंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एम, ठीक है। एक होता है डिक्रीज इंटेंड, ठीक है। ये आपका होता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस में शिफ्ट, शिफ्ट, ठीक है, और प्लस में होता है एम। ये हमारा शॉर्टकट होता है डिक्रीज करने का। अब चूंकि, हाँ बिल्कुल हेमंत चौहान, बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर इंटेंट देखिए अभी क्या है, देखिए ये सारी लाइनें आगे खिसक रही है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये इंटेंट कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर इन सारी लाइनों को मैं इधर बढ़ाना चाहूं, इंक्रीज करना चाहूं, तो ये इंक्रीज इंटेंट है। देखो देखो, सारी की सारी लाइन, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो ये इंक्रीज इंटेंड होता है। देखो ये सारी अब हालांकि पेज का मार्जिन बेटा इतना ही है, क्योंकि चारों तरफ आपको पता होगा हम एक खाली जगह छोड़ते हैं जिसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसके कारण जो है ये इससे आगे और नहीं खिसकेगा, और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम हमारा है। तो इंटेंड इंक्रीज करने का शॉर्टकट क्या होता है, और इंटेंड को डिक्रीज करने का शॉर्टकट जो है ये क्या होता है, ये पेपर पर्सपेक्टिव से थोड़ा हमें देखना है, थोड़ा सा आता है पेपर के अंदर, ठीक है। हाँ, मनराज, रिंकू, हेमंत, ठीक है बेटा। चलिए एक बार फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भाई बंधु जो अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं वो भी कनेक्ट कर जाए हमसे। बेटा शेयर कर दो फटाफट से, फटाफट से शेयर कर दो।
तो ये इंक्रीज इंटेंड डिक्रीज इंटेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो मेरा है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए ये मैं दूसरा पैराग्राफ चेंज करता हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ब्लू कलर, ब्लू इज मान लीजिए अ कलर ऑफ क्लियर स्काई, स्काई, ठीक है, एंड सम टाइम ड्यू टू क्लाउड्स इट सीम्स लाइक ग्रे, ग्रे, ठीक है। ये एक मैंने सेंटेंस लिखी, वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अरे 2 ही क्लास हुई है हेमंत, 2 ही क्लास हुई है, अब कंटिन्यू रहना हेमंत, एमएस ऑफ वर्ड की 2 ही क्लास हुई। अब देखो क्या होता है, ये जो ऑप्शन है ना बेटा, ये ऑप्शन हमारा क्या करता है, ये जो पैराग्राफ है इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करता है, सॉर्ट करने का। देखो जैसे ये पैराग्राफ एम से स्टार्ट हो रहे हैं, ब्रू से, मैं इसको करूंगा तो मैं कहूंगा पैराग्राफ को असेंडिंग टेक्स्ट, असेंडिंग ओके, ब्लू वाला पैराग्राफ बी वाला ऊपर आ गया, एम वाला नीचे आ गया, है ना। ये वाला होता है सॉर्ट करने का, और सॉर्ट किसको करेगा, पैराग्राफ को, ध्यान रखिएगा। सॉर्ट करने तो इसके द्वारा पैराग्राफ को, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा पैराग्राफ को, पैराग्राफ को सॉर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। वैसे देखिए आप सॉर्ट करना है, आप अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो, अगर टेक्स्ट के बजाय कुछ संख्याएं हैं उनको भी सॉर्ट कर सकते हो, ऐसा भी इसके अंदर विकल्प होता है मेरा, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पर बात करते हैं हम लोग अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट की, ठीक है। अब ये जो अलाइनमेंट होता है बेटा, ये क्या होता है, देखो अलाइनमेंट बेसिकली ये 4 प्रकार का होता है। देखिए एमएस वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होता है, राम राम भाई भरत, तो एमएस वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होता है, वो अलाइनमेंट कुल कितने प्रकार का होता है, वो होता है 4 प्रकार का। ध्यान रखिएगा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो ध्यान रखिएगा एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है, 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है, ठीक है। अब 4 प्रकार का बेटा कौन सा होता है, देखो सबसे पहला एक तो होता है बेटा, देखो लेफ्ट अलाइन, ठीक है। दूसरा होता है मेरा राइट अलाइन, ठीक है। और तीसरा जो मेरा होता है ये होता है सेंटर अलाइन, ठीक है। और चौथा जो मेरा होता है ये होता है बेटा जस्टिफाई, जस्टिफाई, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर और यहां पर है जस्टिफाई। अब लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, जस्टिफाई, जैसे अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये हमारा इसी साल सीजीएल 2023 के अंदर, ध्यान रखिएगा ये जो हमारा सेंटर लाइन है, इसके शॉर्टकट लिख देता हूं बेटा मैं, इसका होता है कंट्रोल प्लस में लेफ्ट का होता है एल, राइट का होता है कंट्रोल प्लस में आर, सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस में यहाँ पर ई, और यहाँ पर जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस में जे। अब ये जो बेटा मेरे एग्जाम है, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर वाला है ना, क्योंकि लेफ्ट राइट तो देखो सब लोगों को याद रह जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट जो है वो सब लोगों को याद रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर वाला जो है, ठीक है, ये हमारा इसी साल सीजीएल 2023 के एग्जाम में आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं मैं, सीजीएल 2023। दूसरा अगर मैं इसमें बात करूं तो जो हमारा ग्राम सेवक, पहले जो वीडियो का पेपर ग्राम सेवक कहलाता था, उस समय 2015 के अंदर आया था, ध्यान रखिएगा ग्राम सेवक। अरे बेटा ध्यान से समझ लो, ग्राम सेवक 2015 के एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन आया था। और एक बेटा पिछले साल ही अगर मैं बात करूं, लेटेस्ट में 2023 इसी साल तो आए है, और एक पिछले साल दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था बेटा, दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था, अरे ध्यान से सुनो, दिल्ली पुलिस का जो पेपर था उसमें आया था। तो 3 तो एग्जाम बेटा मैंने आपको अभी बता दिए हैं। ऐसे ये जो राइट अलाइन है, ये भी हमारा जो पटवारी 2015-16 के अंदर आया हुआ है ना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पिछले साल आया है, ठीक है, राइट वाला। ये भी हमारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2022 में, ठीक है,
पटवारी के एग्जाम में 2015 के अंदर, ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम में आया हुआ। ऐसे जो आपका जस्टिफाई है, जस्टिफाई भी पिछले साल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस 2022। क्योंकि बेटा क्या होता है, अब आप कहोगे सर इतने सारे दिल्ली पुलिस में कैसे आ गए, तो बेटा दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है वो 24 शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो एक शिफ्ट में सेंटर पूछ लिया, एक में मान लीजिए दूसरा पूछ लिया, एक में दूसरा पूछ लिया। बेटा बोर्ड सही से नहीं दिख रहा है तो आप मनराज एक बार पिक्सल क्वालिटी थोड़ा सा सही करिए, क्योंकि मेरे सामने भी ये आपके कमेंट जो चल रहे हैं, कमेंट के साथ में जो मैं वीडियो देख पा रहा हूं वो वीडियो परफेक्ट है, परफेक्ट है। अगर उसमें एक दिक्कत होगी तो मैं आपके बिना कहीं सही कर दूंगा। तो बेटा वीडियो परफेक्ट है, क्वालिटी आपकी नेट की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है। दूसरा, आपकी पिक्सल क्वालिटी वगैरह थोड़ी बढ़ा के देख लीजिए एंड प्रॉपर विजिबिलिटी हो जाएगी। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अरे जोर से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया लगा नहीं? हाँ, गुड इवनिंग भावेश। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो बेटा कितने पेपर में आए, तो जो हाल फिलहाल के पेपर में आए ना बेटा, वो चीजें तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये है मेरा यहाँ पर पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। मतलब आप जो लाइनें लिखते हो उनके बीच में स्पेस कितना देना है। अगर पैराग्राफ लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ से, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जब आएगा तो उनके बीच में स्पेस कितना देना है। ये सारी चीजें ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें जो है आप इसके द्वारा एडजस्ट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो अगला जो मेरा है बेटा वो है पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, देखिए पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, कोई बात नहीं भावेश, लेट हो गए, थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश करो। और लोग कंटिन्यू क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे एक लाइन है दूसरी लाइन है, उन दोनों के बीच में अगर आपको स्पेस को एडजस्ट करना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग में अगर मैं जाऊं, लाइन स्पेसिंग में, तो देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग जो यहाँ पर है ये है मेरा 8 और लाइन स्पेसिंग जो है ये 1.08 जो है एक प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये होता है बेटा हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, मतलब जो लाइन है उनके बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो सेट को, पैराग्राफ है उनके बीच में भी आप इसे सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग आपका 8 होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ शॉर्टकट है, जैसे आप देखिए इसमें एक लाइन का सिंगल स्पेस डालना हो, ठीक है। वैसे तो आप समझ गए होंगे पैराग्राफ और लाइन के बीच में स्पेस डालना। अब इसके कुछ शॉर्टकट है, कुछ शॉर्टकट है। देखिए अगर सिंगल लाइन का अगर आपको स्पेस डालना हो, ठीक है, अगर आप मान लीजिए सिंगल लाइन स्पेस डाल रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति और आ जाए, इतना स्पेस चाहिए, तो वो आपका होता है बेटा Ctrl+1, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+1 का, ठीक है। और अगर आप डालना चाहते हो डबल लाइन का स्पेस, ठीक है, डबल लाइन का स्पेस, तो इसका होता है बेटा Ctrl+2। अरे बेटा कितना होता है, Ctrl+2, ध्यान रखिएगा। और अगर एक आता है डेढ़ लाइन का, इसका होता है Ctrl+5। 1.5 लाइन का अगर आप डालना चाहते हो तो ये होगा बेटा Ctrl+5। और ये जो आपका डबल लाइन और ये वाला है, ये दोनों हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, हमारे तो क्या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं पिछले वर्ष, ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा CGL 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि जैसे विभिन्न लाइनों को लाइन के बीच में जो अगर आपको जगह जो है वो अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो आप किसका यूज करेंगे, तो हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात। नहीं समझे क्या? अरे बेटा ध्यान से समझो, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे कितने लोगों को समझ में आ रही है? फटाफट से यस और नो बताओ। सर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्यूटर? अरे दिन गिन रहे हो क्या आप लोग? आप लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या जो दिन गिन रहे हो? उमेश दिन नहीं पता है, दिन दिन गिन के थोड़ी होता है कि भाई बताओ 5 दिन में 10 दिन में। थ्योरी है जितना आप समय लोगे उतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कोई दिन भी नहीं होता है। ऐसे मत सोचिए कि कितने दिन में होगा, पर चलो फिर भी मैं एक राउंड फिगर में आपको आइडिया दे देता हूँ। जुलाई अंत तक
या फिर मान लीजिए 10 अगस्त तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके मैराथन सेशन भी हम लोग लेके आएंगे बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, अब आइए बेटा आगे। इसके बाद में देखिए अगला जो विकल्प होता है ये शेडिंग बोलते हैं इसको। जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के पीछे का रंग बदलना है मुझे, तो मैं शेडिंग कर सकता हूं। शेडिंग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये सीजीएल 2023 में आया था बेटा। ये जो अगला है शेडिंग, ये सीजीएल 2023 के अंदर अभी अभी पूछा है। देखो अब बेटा इस पर जी भी सीजीएल 2023 के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं बेटा सारी एग्जाम कवर कर रहा हूं। अब आप कहोगे साहब हम तो जूनियर अकाउंटेंट के हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो भी मत, आप टेंशन मत लो, जो भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे। अगला है बेटा शेडिंग का, ठीक है। ये जो शेडिंग का ऑप्शन जो है ये भी आपके इस बार सीजीएल 2023 में पूछा है, सीजीएल 2023 में। तो ये बेटा करता क्या है, अरे बेटा बताओ करता क्या है, ये क्या करता है, पैराग्राफ के, क्या करता है, पैराग्राफ के बैकग्राउंड का जो कलर होता है उस कलर को क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है ना, पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदलता है। अब ये यही क्वेश्चन आया है बेटा कि कोई भी पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड का अगर आपको रंग बदलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। या शेडिंग विकल्प का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड का रंग बदलने, पीछे का रंग बदलने, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा इसके बाद में एक ऑप्शन और है, देखो बॉर्डर का। बॉर्डर मतलब क्या है, पैराग्राफ के चारों तरफ जैसे आपको लाइनिंग वगैरह बनानी हो ना, तो आप जो है इस बॉर्डर विकल्प का यूज कर सकते हो। जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, है ना, इनसाइड बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे आपको बनानी है तो आप इस प्रकार से इन सब का यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर तो मैं कह सकता हूं पैराग्राफ, पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाई जा सकती है, बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, किसको समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर मेरा जो है ये पैराग्राफ का ग्रुप यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो स्टाइल है, स्टाइल वगैरह क्या होता है, देखो जब भी अपन कोई बुक वगैरह भी लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग हेडिंग बता, सर जी, सर डीपी दोनों के पेपर आया था तो क्वेश्चन किस, अच्छा दिल्ली पुलिस में क्या, देखो दिल्ली पुलिस का एक्चुअली में मेरे को पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। अब अगर जैसे डबल लाइन का अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है कि किसी भी एमएस वर्ड में विभिन्न लाइन के मध्य डबल लाइन का या दो लाइन का स्पेस छोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ऐसे। या एमएस वर्ड में एक लाइन का स्पेस छोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। या उल्टा इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि एमएस वर्ड में Ctrl+2 का उपयोग किया जाता है सिंगल लाइन स्पेस के लिए, डबल लाइन स्पेस के लिए, 1.5 लाइन स्पेस के लिए, या फिर 3 लाइन स्पेस के लिए, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ इस प्रकार से पूछता है। अब देखिए अगला, अगला देखिए यहाँ पर संगणक 2021 का क्वेश्चन है, वो यहां पर बना हुआ है इसके अंदर, एडिटिंग के अंदर। एडिटिंग के अंदर एक क्वेश्चन हमारा बना है, देखिए वो कौन सा बना है, संगणक 2000 ये जो हमारा है 21 2018-21 के अंदर है, एडिटिंग, एडिटिंग। ये जो एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो है संगणक के एग्जाम में 2021 में जो है
वो ये आया था कि निम्न में से किन के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए अब डायलॉग बॉक्स क्या होता है, देखिए जैसे ही अपन कुछ ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर करूंगा, जैसे मान लीजिए अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ये क्या है, एक डायलॉग बॉक्स है ऐसे। तो देखो जब अपन फाइंड करते हैं ना, या मान लीजिए रिप्लेस करते हैं, तो देखो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखो कि किन किन के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो आप गौर से देखिए, फाइंड का विकल्प है, इसी के अंदर रिप्लेस का, और इसी के अंदर है गो टू का। ठीक है, फाइंड रिप्लेस गो टू, ध्यान रखिएगा कि फाइंड रिप्लेस गो टू तीनों विकल्प इसमें होते हैं बेटा एफ जी एच, इनके शॉर्टकट भी ऐसे होते हैं एफ जी एच। एफ होता है फाइंड का, जी होता है गो टू का, एच होता है रिप्लेस का, ऐसे। तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होता है। संगणक परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं फाइंड रिप्लेस गो टू, गो टू। ठीक है, और एक इसमें सेलेक्ट, ये 4 विकल्प होते हैं वैसे तो इसमें। ठीक है, इन तीनों का जो है एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, एक डायलॉग बॉक्स जो है ये खुलता है। और ये बेटा मेरा संगणक 2021 के एग्जाम में आया था, संगणक 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है कि किन किन के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो बेटा फाइंड है, ध्यान देना, ये जो फाइंड है ना, ये जो फाइंड होता है, फाइंड का जो शॉर्टकट होता है, फाइंड का जो शॉर्टकट है ये होता है कंट्रोल प्लस में एफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं गो टू का, मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, गो टू की अगर मैं बात करूं ये होगा कंट्रोल प्लस में जी। और अगर मैं यहाँ पर एफ जी एच, यानी कि अगर मैं रिप्लेस की बात करूं, ठीक है, रिप्लेस की बात करूं, ये होता है कंट्रोल प्लस में एच, ऐसे एफ जी एच ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो एफ जी एच। देखो इसके ऑप्शन कहां पर है, ध्यान से देखो बेटा एक बार, देखो यहां पर ऑप्शन है, ये फाइंड हो गया। फाइंड मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कुछ भी ढूंढना है, सर्च करना है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, कोई रिजल्ट वगैरह आया, अरे समझ में आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ जरा, समझ में आ रहा है क्या। देखो जब कोई रिजल्ट वगैरह आता है, तो रिजल्ट वगैरह आता है तो हम फाइल डाउनलोड करते हैं ना, उसमें अपना रोल नंबर कैसे ढूंढते हो आप, ऊपर की तरफ सर्च का ऑप्शन आता है। वही चीज यहां पर आप कर सकते हो कि आप कंट्रोल के साथ में एफ दबाइए, वहां पर लिखिए जो भी आपको ढूंढना है, ये सर्च करके बता देगा। दूसरा रिप्लेस मतलब होता है कोई शब्द ढूंढकर उसको दूसरे शब्द से बदलना, वो रिप्लेस होता है। और एक होता है गो टू। गो टू क्या होता है बेटा, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करो जितने भी लोग कनेक्टेड हो। यार मेरे को लग रहा है क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आप लोगों का इतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, सही बताऊं तो, क्योंकि इतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। डेली मैं देख रहा हूं कि एक बार आपका जो रिस्पॉन्स है, आपकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि लाइव वॉचिंग जो है वो नहीं बढ़ रही है बेटा। 10 बच्चों को तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, 10 बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, क्लास में बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ढंग के पढ़ने वाले छात्र ही नहीं है, अगर कंटिन्यू पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का, क्यों अपने रिसोर्सेस को लगाया जाए, क्यों अपना समय लगाया जाए भाई। लाइव वॉचिंग ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे बताओ, ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मैं 2-4 दिन और देखूंगा, अगर अच्छा वॉचिंग आता है तब तो देखो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा इसको। हाँ, अब देखिए यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों मैंने बता दिया। यहाँ पर फाइंड होता है किसी विशेष शब्द को या किसी विशेष टेक्स्ट को या संख्या को या कुछ भी पर्टिकुलर जो है उसको फाइंड आउट, उसको ढूंढने के लिए। रिप्लेस जो होता है वो होता है किसी शब्द क्या किसी टेक्स्ट या किसी चीज को ढूंढकर अन्य से बदलने के लिए रिप्लेस होता है उसके लिए। और एक होता है हमारा, देखिए गो टू। गो टू क्या होता है, देखो गो टू क्या करता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारी फाइल है, ठीक है, अब चूंकि ये तो एक ही पेज की फाइल है, इसमें तो कोई 2 पेज ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी फाइल 700 पेज की है, ठीक है, आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव, आपको मान लीजिए बाय द वे आपको
326 नंबर पेज पर जाना है, पहुंचना है, तो फिर आप कैसे जाओगे? स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा जिसमें टाइम लगेगा। तो गो टू जो है वो आपको एक फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। देखिए गो टू कहता है बताइए आप पेज नंबर लिख दो, बस जिस पेज पर आपको जाना है। भाई पेज है तो आप पेज नंबर लिख दो भाई 45 या 326 नंबर, और यहाँ पर नेक्स्ट कर दो, आप डायरेक्ट 326 नंबर पेज पे पहुंच जाओगे। अच्छा, सेक्शन, जब अपन डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो लिखते समय सेक्शन बनाते हैं, तो अगर आपने सेक्शन बनाए तो डायरेक्ट आप किसी न किसी सेक्शन पे पहुंच सकते हो। आगे लाइन, अगर आपको किसी विशेष लाइन पर पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हो। बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, फील्ड के बाद में टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट हेडिंग, मतलब आप डायरेक्ट जो है इन सब के ऊपर पहुंच सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके से आवश्यकता है तो। बस आपको लिखना क्या है यहाँ पर, जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको लाइन पर जाना है, लाइन नंबर 332 पे जाना है, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, ऊपर आइए, लाइन को चूज कीजिए और यहाँ पर एंटर लाइन नंबर, जैसे लाइन नंबर डालोगे तो यहाँ पर ये अपने आप को क्या कर देगा, आपको उसी लाइन के ऊपर डायरेक्ट पहुंचा देगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा गो टू का फंक्शन होता है। ध्यान रखना बेटा, गो टू फंक्शन किस लिए काम आता है? किसी विशेष लाइन, किसी विशेष पैराग्राफ, है ना, नंबर, पेज नंबर, बुकमार्क, एंड नोट, फुट नोट, कॉमेंट, है ना, हेडिंग आदि पर पहुंचने के लिए। इस तरीके से हम लोग इसका जो है थोड़ा सा डिस्कशन करें, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, एक होता है सेलेक्ट का ऑप्शन। तो सेलेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल नहीं, कंटेंट कह सकते हैं, जैसे फोटो वगैरह है या टेक्स्ट वगैरह कुछ भी हो, टेबल वगैरह हो, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसी के साथ ये मेरा होम टैब जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए किस किस को समझ में नहीं आया। क्रिश, वेरी गुड इवनिंग बेटा। किस किस को समझ में नहीं आया बता दीजिए फटाफट से। आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। अगला जो मेरा आता है बेटा, अगला जो मेरा आता है वो आता है इंसर्ट। अगला जो मेरा आता है वो आता है इंसर्ट। आपने पता नहीं बेटा क्या चक्कर है, अगला आता है बेटा मेरा इंसर्ट टैब। ठीक है, अगला जो मेरा टैब है वो कौन सा है? इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब, ठीक है। ये जो इंसर्ट टैब होता है, ये देखिए इसमें भी बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हमारे पास विकल्प जो है वो उपस्थित होते हैं। अब कौन कौन से विकल्प होते हैं वो देखिए यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर सॉरी इसमें देखिए यहाँ जो विकल्प है, सबसे पहले देखिए पेजेस के अंदर है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है बेटा? कवर पेज क्या होता है बताइए? कवर पेज क्या होता है? कोई बता सकता है कवर पेज किसको बोलते हैं? अरे कवर मतलब जिल्द, अरे कॉपी की, किताब की, रजिस्टर की बाहर वाला जो कवर होता है उसको कवर कहते हैं ना अपन। उसको डिजाइन करना, जैसे आप देखो बेटा, मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे देखो, अभी एक बात बताओ बेटा, मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए, ये जो सफेद कलर का है ये हमारा वर्तमान में एक पेज है, ठीक है। तो यानी कि ये जो MS वर्ड की फाइल है इसमें बेटा कितने पेज है? इसमें एक ही पेज है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर एक कवर पेज ऐड कर दिया जाए। हेडिंग पेज नहीं कहेंगे बेटा, कवर पेज को कवर पेज ही कहेंगे, ज्यादा बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूं, इससे पहले कवर पेज जोड़ना है। अब कवर पेज हमेशा देखिए क्या है, बाहर वाला कवर होता है और वो सबसे देखो पहला पेज तो यही रहेगा, कवर पेज और आ जाएगा इसके साथ भी। जब प्रिंट लेंगे तो सबसे पहले कवर पेज प्रिंट होगा, जो बाहर की तरफ रहता है वो वाला। तो अगर आप इसमें कवर पेज डालना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, तो आप कवर पेज का उपयोग करोगे। यहां पर कवर पेज पे जाओगे और देखिए इसमें कुछ कवर पेज मेरे पास उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए ये वाला मैं यहां पर लेता हूं, तो आप गौर से देखिए कि ये मेरा यहां पर कवर पेज आ गया है। अब आपको इसके अंदर जो है वो एडिटिंग करनी है, ठीक है। कंप्यूटर, और यहां पर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं बाई विश्वास सर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा कवर पेज हो गया बेटा। पहला पेज मेरा अभी भी यही रहेगा, पर ये मेरा एक कवर पेज हो गया। देखो ये सारा डिजाइन ही अपने आप से आ गया।
अब अपन जब प्रिंट करेंगे ना तो कवर पेज पे ये प्रिंट होगा, फिर देखो ये नीचे मेरा पहला पेज आ गया इस प्रकार से। बात समझ में आई वीरेंद्र? हाँ नारायण जो भी हैं, क्रिश हैं और ये भरत हैं। हाँ कोई दिक्कत बेटा इसमें? ठीक है। तो कवर पेज देखिए, सबसे पहले इंसर्ट के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तो डाल सकते हैं कवर पेज। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी आप कहें कि गुरु सर इसमें शॉर्टकट क्या होता है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो शॉर्टकट, हाँ मेरे इसमें शॉर्टकट जो है उनके आते हैं जो चीजें हम बार बार फ्रीक्वेंटली काम में लेते हैं, उनके शॉर्टकट आते हैं। हर चीजों के इसमें शॉर्टकट नहीं है। अब जैसे इसमें कवर पेज है, ठीक है, कवर पेज के बाद में अगला अगर मैं देखूं इसमें, तो अगला आता है ब्लैंक पेज। ठीक है भाई, कवर पेज का काम क्या होगा, कवर पेज इंसर्ट करने के लिए। मान लीजिए वर्तमान डॉक्यूमेंट है, उसमें करंट पेज को इंसर्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्या होता है, कौन बताएगा? ब्लैंक पेज, ब्लैंक मतलब होता है बेटा खाली पेज, इसका शॉर्टकट कट भी नहीं है। हाँ नहीं होता बेटा, हाँ, क्योंकि देखो फिर से मैं कहूंगा कि शॉर्टकट होने को तो देखो हो सकता है, क्या पता, बाकी जितना मेरा विचार है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी अगर है तो आप थोड़ा सा रिसर्च खुद से कर लेना, ढूंढ लेना। बाकी देखो ऐसे शॉर्टकट कभी भी पेपर में नहीं आते हैं, तो इनमें पागल मत बनना कि भाई साहब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि शॉर्टकट अगर इस प्रकार से आप शॉर्टकट याद करने लगोगे और एग्जामिनर अगर पूछने लगेगा, तो मान के चलिए एमएस वर्ड के अंदर अकेले 300 200 300 शॉर्टकट तो एमएस वर्ड के अंदर आपके निकलेंगे। अब आपको लगता है आप इतने याद कर सकते हैं या आपको इतने करने चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो ब्लैंक पेज क्या होता है, देखो जैसे ब्लैंक पेज होता है खाली पृष्ठ, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहां पर अपना डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ब्लैंक पेज के बाद में, अच्छा ब्लैंक पेज देखिए अभी हाल फिलहाल बेटा इसके अंदर 3 पेज हो गए हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कितने पेज हो गए हैं, 3। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पेज हो गए। अभी मैं ब्लैंक पेज डालो, जैसे मैंने ब्लैंक पेज डाला तो देखो एक नीचे खाली पृष्ठ और आ गया है मेरा। तो देखिए ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, ऐसे। ठीक है, हाँ ब्लैंक पेज जिसको खाली छोड़ना है, पेज ब्लैंक पेज हाँ देखो वही बात है, आप पेज नहीं, खाली का तो क्या होता है बेटा, जैसे वैसे तो यही है भी है, खाली पेज छोड़ना है तो मतलब जरूरी नहीं है खाली रहेगा, आप चाहो तो इस पर लिख भी सकते हो भैया, आप खाली टेबल इसमें ऐड हो जाएगा, चाहो तो इस पर लिख सकते हो, नहीं लिखना है वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसमें लिख सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि खाली ही छोड़ना है इसको। अच्छा तीसरा है पेज ब्रेक, इसका शॉर्टकट है बेटा, पेज ब्रेक का शॉर्टकट है, पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस में एंटर, कंट्रोल प्लस में एंटर। अरे कंट्रोल के साथ में अगर एंटर की हम दबाएंगे तो उससे पेज ब्रेक जो है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे आप इसको ये कह सकते हो, जैसे कि आप लिख रहे हो, लिखते समय आप ये चाहते हो कि साहब मैंने अब इस पेज पे ना इतना ही लिखना है, अब डायरेक्ट कर्सर अगले पेज पे चला जाए, है ना, तो उसको होता है पेज ब्रेक करना, मतलब ये पेज यहीं पर ही ब्रेक हो जाना चाहिए, ये पेज यहीं पर। तो कंट्रोल के साथ एंटर दबा दीजिए, कर्सर यहां से उठ के डायरेक्ट अगले पेज के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कर्सर को वर्तमान स्थिति से छोड़कर अगले पेज के शीर्ष पर अगर आप ले जाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करोगे, तो ये होगा बेटा पेज ब्रेक का। तो अब अगले पेज के शीर्ष, अब देखो अगला पेज मान लो है ही नहीं तो अगला पेज आ जाएगा, है ना। पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ बेटा मैंने कल भी बताया था टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया बेटा पीडीएफ। मैंने कल एक मैंने नंबर बताया था मेरा, उस नंबर पे व्हाट्सएप जिन्होंने किया है उन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया और वहां पर मैंने डाल भी दिया। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये पेज ब्रेक हो गया, कर्सर को एक तरीके से अगले पेज के प्रारंभ में ले जाने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास देखिए यहाँ पर आता है बेटा टेबल का, ये टेबल है, तो टेबल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। टेबल, अब एक चीज देखो बेटा, टेबल तो आपको पता ही होगी, टेबल तो आपकी पता ही होगी,
है ना। टेबल क्या होती है भाई, कोई भी रो और कॉलम की अगर मैं व्यवस्था की बात करूं भाई, रो और कॉलम से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग टेबल कहते हैं। अब दिल्ली पुलिस के अंदर जो है 2022 में यही क्वेश्चन है कि रो तथा कॉलम से मिलकर बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, टेबल बनती है। तो ध्यान रखिएगा टेबल क्या है, यह रो तथा कॉलम, यह रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है। अब उसमें देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया क्वेश्चन ये, है ना, ये वाले क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस 2020। अब यह कितना 22 के अंदर कितना इजी क्वेश्चन है, अब इससे इजी क्या होगा बताओ। सिंपल पूछा है कि एक एक रो तथा कॉलम से मिलकर बनता है, क्या बनता है, बस सिंपल सी बात है, क्या बनता है, अरे बता दो क्या बनता है, कोई हेलीकॉप्टर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है, क्या बनता है, टेबल बनती है, सिंपल सी चीज है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा राजस्थान। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये जो टेबल होती है, ठीक है, अब टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उनको सेल कहते हैं, ठीक है। रो तथा कॉलम के काटने से सेल बनता है, ठीक है बेटा, ये क्या बनता है, सेल बनता है। जो आयताकार डब्बा होता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूं कि भाई ये हमारी क्या है, रो है, ये हमारी क्या है, रो है, ये हमारी क्या है, रो है, अरे क्या है, रो है, अच्छा ये क्या है, कॉलम है, इनको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो ये जो कॉलम है, अच्छा अब इसमें देखो बेटा क्या है यहाँ पर, ये जो बीच में डब्बे बने हैं, जैसे मान लीजिए ये डब्बा ले लीजिए, ये डब्बा ले लीजिए, या फिर ये बॉक्स ले लीजिए, या फिर ये बॉक्स ले लीजिए, या फिर ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लो बेटा, ये जो आपके बॉक्सेस है इनको बोलते हैं सेल। हाँ ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल। तो अब ये बात आती है कि अगले सेल में जाना है, नेक्स्ट सेल में जाना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा अगले सेल में अगर आप जाना चाहते हो, अगले सेल में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको टैब बटन दबाना होता है। और अगर पिछले सेल में जाना है, ध्यान रखिएगा पिछले सेल में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको शिफ्ट के साथ में टैब दबाना पड़ेगा। अरे बेटा किसके साथ दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ में टैब दबाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। इस प्रकार से प्रीवियस सेल, नेक्स्ट सेल, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब अगली चीज जो इसमें आती है बेटा वो ये आती है, जैसे टेबल है। अब दिल्ली पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन आया, अभी सुनो क्या क्वेश्चन है कि जैसे टेबल तो बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस टेबल के अंदर मैक्सिमम जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कोई बता सकता है क्या। जैसे देखो ये कॉलम होते हैं बेटा, ध्यान दो, ये जो खड़ी लाइनें हैं, एक सेकेंड, ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको कॉलम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम होते हैं, ये पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इनको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो लाइनें हैं, ऐसे वाली आड़ी लाइनें, इनको रो बोलते हैं। तो ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6, फिलहाल 6 है, यहां पर कितने 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रो कितनी है, 8 है। तो ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। दिल्ली पुलिस 2022 में क्वेश्चन आया है कि एक एमएस वर्ड में किसी टेबल में अधिकतम कॉलम हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कौन बताएगा। 63 बेटा, कितने होते हैं, 63, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमएस वर्ड में बनी टेबल में अधिकतम कॉलम ये बेटा 63 हो सकते हैं। यह दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया है बेटा दिल्ली पुलिस में। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना बेटा, पेपर में आती है ये चीजें। अगर मैं रो की बात करूं, ध्यान रखिएगा, रो की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम रो जो है ये होती है बेटा 32,767। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में रो या कॉलम में से कोई क्वेश्चन बन जाए, बन सकता है।
किसी को कोई समस्या? मैं बार बार पूछ रहा हूं बेटा, किसी को कोई समस्या पूछ लो। अब देखो इसमें, अब देखो अभी अपन ने क्या देखा कि एक सेल होता है, देखो सेल होता है, ठीक है। ये वाला जो है एक आयताकार डब्बा जो है वो क्या कहलाता है? सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेल। अब ये सेल देखिए क्या है, अगर इस सेल को आप दो सेल में, एक से ज्यादा सेल के अंदर आप तोड़ते हो तो ये कहलाता है बेटा स्प्लिट। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट। ध्यान रखिएगा, स्प्लिट, ठीक है। एक सेल को एक से अधिक टुकड़ों में तोड़ना, बांटने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है हमारी स्प्लिट सेल। अब ये राजस्थान पुलिस 2020 में आया था, ये किस में आया था? राजस्थान पुलिस 2020 में, ठीक है। और एक हमारा होता है बेटा मर्ज सेल। मर्ज सेल नाम सुना है क्या? मर्ज सेल। अब जिसे मर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए तीन सेल हैं और इन तीनों को मिलाकर एक में अगर हम बदल दें तो ये कहलाता है मर्ज, मर्ज सेल, ठीक है। और ये हमारा पूछा है पटवारी के एग्जाम में। अब बताओ कहां मुश्किल है? कंप्यूटर कहां मुश्किल है बेटा? बहुत बढ़िया नारायण जी। और 3 से 4 बार देखते हो तो बेटा 3 से 4 लोगों को भी बताया करो। एक काम और करो, 3 से 4 लोगों को भी बताओ ताकि एक अच्छी स्ट्रेंथ बने। अब तक मिनिमम 50 हो जाने चाहिए थे बेटा, अब तक 50 हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 50 ही नहीं हुए अभी तक तो बेटा फिर तो बड़ी ही दयनीय स्थिति कह सकते हैं। 50 लोग तो कम से कम होना चाहिए थे। हाँ, तो ये है यहां पर मेरा मर्ज और स्प्लिट सेल जो है, इन पर भी क्वेश्चन बनता है, समझे आप? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें देखो हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, और साथ साथ में एग्जाम का भी आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये मेरे ख्याल में आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन से में से कैसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में है। सब लोग पढ़ाने में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकता है ऐसा कोई हो, पर मैंने बेटा अभी तक ऐसे तो कोई क्लास वगैरह ना तो मुझे किसी ने बताया और ना मैंने कभी देखी है। पर कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही डेवलप होता है बेटा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में ये भी मैं अगर आपको बताऊं कि देखो ये पेपर में आया ये, तो आपको क्या होगा, एक तो खुद के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और एक मेरे ऊपर भी होगा और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका कि यार सर करा रहे हैं, पेपर में आता है, ये देखो ये इस पेपर में आया। अरे भाई यकीन नहीं है तो पेपर उठाओ ना, बाजार में किताबें मिलेगी, नेट पे पेपर मिलेंगे, उनको उठाओ। और एक भी अगर आपको लग रहा हो कि मैंने गलत लिखा है तो मुझे बता देना। ये बेटा मेहनत है मेरी। ये पटवारी 2021 में चेक कर लो, अगर मर्ज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो। हाँ, क्वेश्चन की भाषा इधर उधर हो सकती है, पर मर्ज के ऊपर क्वेश्चन आया, एक स्प्लिट के ऊपर क्वेश्चन आया राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर, है ना। ये मैक्सिमम कॉलम दिल्ली पुलिस दो। अरे भाई पेपर डाउनलोड करो, उनमें देखो ना, उनमें देखो कि क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, जो सर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि बेटा आप एक ही पेपर की तैयारी करते हो, पर मैं तो सारे पढ़ाता हूं। मैंने दिल्ली पुलिस पिछले साल नवंबर दिसंबर में भी करवाया था, और इस बार फिर दिसंबर के अंदर पेपर है। पिछली बार हेड कांस्टेबल था, अभी कार कांस्टेबल है, तो अभी मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर अभी जूनियर अकाउंटेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ 2015 में हुआ था, वो भी बताया था मैंने। तो ये जो चीजें हैं बेटा, हम हर एग्जाम को पढ़ाते हैं, इसलिए हर एग्जाम पे नजर रखते हैं। इसी आधार पे आपको बताते हैं कि भाई ये पढ़ो और ये मत पढ़ो। तो क्या होता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, उस टीचर के ऊपर भरोसा रखना, उसकी बात मानना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सर लेवल ग्रेजुएशन के होंगे क्या? लेवल ग्रेजुएशन के होंगे क्या कह रहे हो बेटा? रुद्र। और जो जो आप कह रहे हो ना कि बेटा हमें, कि सर हमें तो वो नहीं मिला, पीडीएफ फाइल नहीं मिली, तो पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल है अपना, है ना, उसके ऊपर आपको पीडीएफ फाइल डल रही है, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कल की फाइल भी उसमें डल चुकी है, आज डाली है कल की फाइल, और आज की फाइल जो है वो कल डलेगी, एक दिन लेट डलेगी, हाथों हाथ नहीं डलेगी। क्योंकि हाथों हाथ अगर आपको चाहिए तो पढ़ाई करो, हाथों हाथ नोट्स बनाओ। पीडीएफ फाइल आपको बाद में मिलेगी, हैंड टू हैंड नहीं मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ फाइल ही है जो आपको बर्बाद कर रही है। सही बताता हूँ, ये पीडीएफ फाइल सबसे बेकार चीज होती है बेटा। जो लोग पीडीएफ फाइल के भरोसे रहते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो कॉपी पेन लेके बैठता है और हाथों हाथ लिख भी लेता है।
और नहीं लिखते हो तो वीडियो दोबारा प्ले करो और फिर लिखो, तो आपको पता चलेगा कि भैया क्या फायदा है क्या नुकसान है। ये पीडीएफ जो वाले जो लोग हैं ना, जो कहते हैं पीडीएफ दे दो साहब, पीडीएफ बेटा दे दूंगा, तुम्हारे हाथ काटने वाली बात है। आपको एक तरीके से कह रहे हैं कि नीचे ले जाने वाली बात है। आप पढ़ोगे नहीं उसको, पीडीएफ फाइल से एक सेटिस्फेक्शन जरूर हो जाता है कि ओ हो गुरुजी ने, सर ने हमको पीडीएफ फाइल दे दी, पर बेटा वो काम की नहीं है पीडीएफ फाइल। आपके हैंड रिटन जो नोट्स होंगे ना, वही नोट्स आपको कामयाब बनाएंगे, वही आपको। क्योंकि अगर इतना ही होता ना बेटा, मार्केट में आप जाओ, मार्केट में आपके तो पता नहीं कौन सी जगह पे हो, पर अगर मैं फिलहाल जयपुर की भी बात करूं, हर बड़े इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, मेरे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। पर नोट्स अगर इतने इंपॉर्टेंट होते तो फिर आप सिलेक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो नोट्स आपने नहीं बनाए, वो नोट्स मेरे हाथ से बने हुए। तो जब आप अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाओगे ना, तब जाकर आपको जो है उस चीज का फायदा मिलेगा। तो अपने हाथ से नोट्स बनाओ, चाहे टीचर के या किसी के भी नोट्स हो, उनको समझते हुए फिर अपने हाथ से बनाओ, तब जाके उसका लाभ मिलेगा आपको। और रेगुलर क्लास लो, और दूसरा देखिए क्या है कि एक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करो। आप सब लोग देखो पढ़े लिखे हो, आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ ले हो, मजा आ रहा है, तो बेटा आप भी दो लोगों को और बताओगे, तो हमारी भी एक पॉजिटिव जो है एनर्जी वो इंक्रीज होती है, भी हम भी आपको फिर ज्यादा बढ़िया तरीके से नई चीजें बताएंगे। और आगे जो भी आप नई वैकेंसी आएगी उसके, अब देखो बैच वगैरह जो स्टार्ट होते हैं वो स्टूडेंट की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर कोई देखने वाला है तो वो बैच चलाएंगे, अगर नहीं देखने वाला है तो वो नहीं चलाएंगे, सिंपल सी बात। क्योंकि मेरा भी टाइम जो है बेटा वो बिजी शेड्यूल है, उसमें से 1 घंटा आपके लिए स्पेशल निकाला जा रहा है, पर अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो क्या हो गया, फिर ये 1 घंटा किसी और बैच को दे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको फायदा मिल रहा है तो एक अच्छी स्ट्रेंथ भी बनाओ, मेंटेन करो, है ना। कम से कम 50 लोग हमारे होने चाहिए लाइन, ताकि मेरे को भी लगे कि चलो 50 लोग, ऑफलाइन में मैं जाऊंगा कम से कम 500 लोग मिलेंगे मेरे को, ऑनलाइन में इतने कम हैं, तो बताइए क्यों है कम? कोई कमी है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताओ, ठीक है। तो बेटा तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो तो उसको पूछो। तो आज अपन इतना ही करते हैं, टेबल पे पहुंचे हैं, टेबल के अंदर मैक्सिमम रो कॉलम वगैरह हमने देखा है, इसको अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन मत गिनो कि कब सिलेबस होगा, सिलेबस हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। हाँ, हाथों हाथ लिखिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताइए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।